जय माता दी। मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेके। तो आज की वीडियो में आप सभी को मध्य प्रदेश वर्ग 1, 2 और 3 की जानकारी देंगे। तो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला की परीक्षाओं की जानकारी देंगे आप सभी को। तो पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता की तैयारी करने वाले सभी साथी मित्रों, सभी छात्र छात्राओं के पास अच्छी और लेटेस्ट जानकारी पहुंच सके। तो तैयारी करने वाले सभी साथी मित्र, सभी छात्र छात्राएं वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे कि आपको बिना कोई पैसे के सभी लेटेस्ट और नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं मध्य प्रदेश एग्जाम वर्ग 1, 2 और 3 के बारे में। तो मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2 और 3 उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक का आयोजन कर्मचारी चयन मंडल द्वारा किया जाना है। इस एग्जाम के बाद एमपी की सरकारी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको आगे वीडियो में साथ में बने रहना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों जानकारी देते हैं आप सभी को, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 है क्या। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 है वो है क्या। तो पूर्व में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हेतु केवल एक परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसी में प्राप्त अंकों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनती थी, उसमें अब नए नियम बना दिए गए हैं। तो नए नियम क्या है, तो सबसे पहले आपको एमपीटीईटी देना पड़ता है। जब एमपीटीईटी आप दे लेते हैं तो एमपीटीईटी में जैसे ही आप क्वालिफाइड हो जाते हैं और मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको एमपी एस्टेट यानी सुपर टेट देना पड़ता है। तो एमपी एस्टेट आपको देना पड़ता है, जो कि आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो सबसे पहले जो नए नियम बने, तो नए नियम के अनुसार आपको पहले एमपी टेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। जब एमपी टेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका चयन हो जाता है, तब चयन प्राप्तांकों के आधार पर आपको अपना एस्टेट एंड सुपर टेट देना पड़ता है। सुपर टेट में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाने के बाद जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, उसके बाद ही आपको चयन किया जाता है, यानी उसके बाद ही आपका चयन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्ग 1 की। तो वर्ग 1 में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही में जिन छात्र छात्राओं के पास बीएड डिप्लोमा है वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक वर्ग 2 की जानकारी देते हैं। तो संबंधित विषय में, यानी जिस विषय से भी आप टीचर बनना या शिक्षक बनना चाहते हैं, उस विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में बीएड, डीएड या फिर डीएलएड होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वर्ग 3 की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो वर्ग 3 में आपके पास डीएड, डीएलएड या कोई अन्य समकक्ष होना चाहिए। साथ में आपको 12th यानी 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। सभी वर्गों के लिए योग्यता अंतिम वर्ष से अध्ययनरत रनिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। यानी सभी वर्गों में, चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, तो जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उस क्वालिफिकेशन में यदि आप रनिंग में भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आयु सीमा, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो कम से कम होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष। जो महिलाएं हैं और आरक्षित वर्ग हैं तो उनके लिए आयु सीमा रहती है 45 वर्ष, यानी मैक्सिमम 45 वर्ष, यानी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पैटर्न जान लेते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 अंकों की होती है। इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 में 30 अंकों के सामान्य पेपर एवं 120 अंकों के विषय से संबंधित, यानी वर्ग 1 और 2 में आप जिस विषय से भी टीचर बनना चाहते हैं, जिस विषय से भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, उस विषय के 120 अंक होते हैं, बाकी सामान्य के 30 अंक होते हैं, तो टोटल 150। जबकि वर्ग 3 में 150 अंकों के लिए ही बाल विकास, भाषा, गणित, पर्यावरण और आपके जो भी आप भाषा बने या भाषा 2 चुने, इंग्लिश या संस्कृत, उसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल 150 नंबर का पेपर आपका होता है। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी देते हैं। तो वर्ग 1 के लिए जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है, वर्ग 2 के लिए होनी है, वर्ग 3 के लिए होनी है, तो वो कब होनी है। तो साथियों एमपी टेट ने, तो साथियों एमपीईएसबी ने सभी परीक्षाओं के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2026 का। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम पूरे कैलेंडर का एक वीडियो बनाकर आप सभी को दें, पूरी 2026 में जो वैकेंसियां आने वाली हैं, 2026 में जो परीक्षाएं आयोजित करने वाला है एमपीईएसबी, उसकी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दें। तो हम 2026 का कैलेंडर का वीडियो बनाकर आप सभी को दे देंगे, जिससे कि आपको 26 में आने वाली सभी वैकेंसियों की जानकारी मिल सके। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो वर्ग 3 की जो परीक्षा होगी
वो पात्रता परीक्षा होगी अगस्त 2026 में। वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा होगी वो होगी जुलाई 2026 में। और वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा होगी तो वो होगी सितंबर से दिसंबर के बीच 2026 में होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स लगभग कितने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले एमपी टेट की बात कर लेते हैं। तो पासिंग मार्क्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% छूट या 75 अंक नंबरों की जरूरत होती है। जनरल वालों के लिए 60% यानी 90 अंकों की जरूरत होती है। इसकी वैधता आजीवन, यदि आप एक बार क्वालिफाइड कर लेते हैं, जो एमपी टेट होता है, एमपी टेट यदि आप एक बार क्वालिफाइड करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। सिर्फ आपको एस टेट ही देना पड़ता है, सुपर टेट ही देना पड़ता है। उसके बाद यदि आपने 2018, 2020 या 23 में इससे पास कर लिया है तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही आपको एग्जाम देना पड़ता है। चयन प्रक्रिया क्या होती है, सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, तो जब भी सरकार वैकेंसी निकालती है तो केवल वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर लिए। मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों के आधार पर बनती है और ज्वाइनिंग मिलती है। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? तो जानकारी सभी साथी मित्रों के साथ, सभी छात्र छात्राओं के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट या किसी भी टेट के लिए। तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर पहली बार आने वाले सभी साथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं साथियों कल अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।